है और मेरे ख्याल से अधिकांश युवा घर गए होंगे। हम इसे लेकर बहुत खुश हैं। हमने अपने माता-पिता और पुरानी पीढ़ी से इस बारे में बात की। जब हम अपनी पुरानी पीढ़ी से इस तरह की कोई चर्चा करते हैं, तो वे कहते हैं, हम वैसे तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करेंगे या अपना नज़रिया तुम पर नहीं ला देंगे। मगर हमारे धर्म में इसे स्वीकार नहीं किया जाता। तो मैं एलजीबीटी समुदाय या समलैंगिकता के धर्म से संबंध पर आपका नज़रिया जानना चाहती हूँ। देखिए, शायद ज्यादातर अभी तक समाज में, मीडिया में, सोशल मीडिया में हर कोई या तो इसके समर्थन में बोल रहा है या इसके खिलाफ। क्या कुछ देर के लिए हम पक्ष विपक्ष में न जाकर बस इस मुद्दे को उस तरह देख सकते हैं जैसा ये वास्तव में है? देख सकते हैं? मुझे देखिए, मैं इन चीजों से शर्माता नहीं हूं। ये बात साफ होनी चाहिए। So, when we say sexuality, जब हम कहते हैं सेक्सुअलिटी, तो हमें यह समझना चाहिए कि ये चीज प्रकृति ने हमें इसीलिए दी है ताकि कोई जाति या प्रजाति कायम रहे, वरना ऐसा नहीं हो पाता। हाँ, हम इंसानों के पास शरीर से अधिक दिमाग है या होना चाहिए, इसलिए हमने एक तरह से प्रजनन के हिस्से को खत्म कर दिया और सिर्फ उसके सुख वाले हिस्से को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अभी दुनिया में काफी हद तक यही सेक्सुअलिटी है। मगर दरअसल ये सुख भी सेक्सुअलिटी की प्रक्रिया में इसलिए आया है क्योंकि वरना अगर इसमें सुख नहीं होता तो शायद आप और मैं पैदा ही नहीं हुए होते। अगर इसमें कोई सुख नहीं होता तो शायद हमारे माता पिता इसमें नहीं पढ़ते। all attached. आया ना? तो हमारा वजूद ही इसके कारण है, इसलिए इससे इनकार करने या इसे ढकने छिपाने का कोई मतलब नहीं है। मगर किसी की एक खास तरह की सेक्सुअल पसंद है जिसका प्रजनन की प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है, ये उनका निजी चुनाव है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने शरीर के साथ जो वो चाहे वो करने का हक है, क्योंकि वो उनका शरीर है। लेकिन अगर वो कोई नुकसानदायक चीज है, जैसे आप अपनी नाक काट रहे हो या कुछ और काट रहे हो, तो शायद हम आपको रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप उस तरह से खुद को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तो ये आपका मसला है जब तक कि आप निजी रूप से कुछ करते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यही है कि एक व्यक्ति निजी तौर पर क्या करता है, इससे किसी और को कोई लेना देना नहीं है। सरकार को लोगों के बेडरूम में नहीं घुसना चाहिए, यही कानून है। ठीक है? Now, coming to this religious resistance, अब धार्मिक विरोध पर आते हैं। इसमें कुछ भी धार्मिक नहीं है। हमें उनके खिलाफ भेदभाव करने की जरूरत नहीं है, उन्हें तंग करने की जरूरत नहीं है, उन्हें जेल में डालने की जरूरत नहीं है, मगर साथ ही इसका प्रचार करने की भी जरूरत नहीं है। तो जब आपके माता पिता कुछ कहते हैं, वो अपने धर्म का हवाला दे सकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक सत्ता है। आप उसमें से सत्ता निकाल दीजिए, बस शब्दों को सुनिए। अगर बात जचती है तो वैसा कीजिए, अगर बात नहीं जचती तो विनम्रता से उन्हें कहिए कि मेरे साथ ऐसा नहीं है।